जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। सनातन धर्म सेवक परिवार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है अपना यह त्योहार नहीं। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता आप सभी लोगों ने कभी न कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे का तात्पर्य क्या है ये समझने वाली बात है। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन की थी। इसीलिए पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन जो तिथि आती है उसी तिथि से हम अपना नववर्ष मनाते हैं, यानी हिंदू नववर्ष जिसे कहा जाता है, यानी कि सनातन नववर्ष। हिंदू नववर्ष और ईसाईयत नववर्ष जो कि 1 जनवरी को आप मनाते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। जब हमारा हिंदू नववर्ष आता है तो शुरुआत होती है प्रकृति में बदलाव से, और जो ईसाईयत नववर्ष आता है जैसा कि मौसम रहता है दिसंबर में वैसा ही रहता है जनवरी में। लोग दुबके पड़े होते हैं घर के अंदर, और जब हमारा हिंदू नववर्ष आता है तो फसल लहरा रही होती है। प्रकृति आपके शरीर में नई ऊर्जा भर रही होती है, लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्खों ने उस दिन मूर्ख दिवस मनाना शुरू कर दिया है, और तुम जैसे मूर्ख पाश्चात्य सभ्यता वाले गधा दिवस को अपना हैप्पी न्यू ईयर कहते फिरते हो। हमारे देश में बहुत से लोग अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कुछ मूर्ख उन्हें भी मूर्ख बोलने में तुले हुए हैं। जो मूर्ख दिवस को मनाने वाले अब हमको समझाते हैं कि हम मूर्ख हैं। तुम्हारा पाश्चात्य नववर्ष 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के बाद से शुरू होता है, और हमारा हिंदू नववर्ष सूर्य की प्रथम किरणों के साथ शुरू होता है। दोनों संस्कृति में अंतर करना सीखो, दोनों सभ्यताओं को समझो, अपनी भारतीय परंपरा को, अपनी संस्कृति को समझो, तब जाके भारत फिर से विश्व गुरु बन पाएगा, तब जाके भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अगर तुम्हारे जैसे मूर्ख दिवस मनाते रह जाएंगे तो यकीन मानो यह भारत मूर्खों का एक झुंड कहलाएगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को जानने के लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुम्हें किसी किताब की अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ साधु संत समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ तुम लोगों तक उपलब्ध कराई जाती रहती हैं। बस उनको फॉलो करते रहो, उन पर विचार करते रहो। यकीन मानो तुम्हारे चरित्र में भी बदलाव आएगा, तुम्हारे अंदर भी बदलाव आएगा, तुम्हारा अंतर मन भी बदलेगा, तभी तुम इस देश को विश्व गुरु फिर से बना पाओगे। तब तक के लिए बने रहें सनातन धर्म सेवक परिवार के साथ, और याद रहे कि यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है अपना यह त्योहार नहीं। जय श्री राम।